ये है Xiaomi का Redmi Note 13 Pro Plus, ये सुपर नोट है और Xiaomi ने मुझे ये फ़िश टैंक भेजा हुआ है। इसमें पानी भरना है और ये जो फ़ोन है इसे पानी में रखना है 30 मिनट तक। ये इसलिए क्योंकि ये जो फ़ोन है ये IP68 रेटिंग के साथ में आता है। बारिश में या फिर पानी में अगर ये गिर जाता है, भीग जाता है, तो भी जो स्मार्टफ़ोन है इससे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे आपने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर उन्होंने ये टेस्टिंग किया था, इसमें पानी डाला था और इसे अंदर रखा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं ये जो IP68 टेस्टिंग है ये ज़रूर करने वाला हूँ, लेकिन ये जो स्मार्टफ़ोन है इसे इसमें नहीं डालने वाला हूँ। वाई शुड रेडमी हैव ऑल द फन। देखते रहिए। न्यू ईयर मनाने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में गया था एक विला पर और वहाँ पर स्विमिंग पूल था। तो मैंने सोचा है कि जो Redmi Note 13 Pro Plus 5G स्मार्टफ़ोन है इसे पानी के अंदर स्विमिंग पूल में टेस्ट करते हैं। खुद भी जाते हैं स्विमिंग पूल में और इसे भी लेके जाते हैं। वैसे तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि इस फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे, मेरे फ्रेंड्स, उन्हें पता नहीं था कि ये जो फ़ोन है ये IP68 सर्टिफाइड है। तो जब मैं इसे पानी के अंदर लेके गया, इसे मैंने पानी में नहीं डाला था, लेकिन हाथों में पकड़ के स्विमिंग पूल में मैं चले गया था, तो काफ़ी लोग सोच में पड़ गए थे कि ये जो फ़ोन है अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, और मैंने इसे जानबूझ कर गिरा दिया और काफ़ी लोग चौंक गए थे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद में लोगों को यकीन हो गया कि ये जो फ़ोन है ये कुछ अलग ही टाइप का फ़ोन है, सुपर फ़ोन है। पानी के अंदर मैं इसे यूज़ कर रहा था। इनफैक्ट मैंने इस फ़ोन को काफ़ी देर तक पानी में रखा था। आई थिंक मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा होगा, और बार बार मैं इसका शूट भी कर रहा था। मेरे पास अंडर वाटर एक्शन कैमरा, उसे यूज़ करके मैं इसे शूट भी कर रहा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी चलाया था अंडर वाटर और ये प्ले हो रहा था। एक्वामैन के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा, और इनकेस अगर आप पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे डोंट टेक इट सीरियसली, ये जो स्मार्टफोन है ये डेफिनेटली पानी में सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो IP68 रेटिंग है ये कितने लोगों के लिए मायने रखता है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे यूसेज की बात करें तो मैं काफ़ी केयरफुली किसी भी फ़ोन को यूज़ करता हूँ, और ख़ास करके बारिश में तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, और जब मैं स्विमिंग करता हूँ तो डेफ़िनेटली फ़ोन को आसपास नहीं लेके जाता हूँ। आज तक मैंने जितने भी फ़ोन्स यूज़ किया है, कोई भी फ़ोन्स पानी के कारण डैमेज नहीं हुआ है। तो मेरे लिए जो IP68 रेटिंग है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। अब इस हैंडसेट का डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। ये कर्व्ड बैक के साथ में आता है, और जो फ्रंट है ये भी कर्व्ड है, मतलब कि जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, और खास करके बैक साइड पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो कैमरे का मॉड्यूल है इसे अलग ही प्रकार से प्लेस किया हुआ है। एक यूनिक सा लुक इसे देने की कोशिश की गई है। ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है और इसमें IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है मैं कहूँगा कि एकदम प्रीमियम लेवल की है। दूर से देखते ही काफ़ी लोगों को ये जो स्मार्टफ़ोन है पसंद आ गया था, मेरे फ्रेंड्स को, और ख़ासकर जो IP68 रेटिंग है उससे तो काफ़ी लोग, सब के सब लोग इम्प्रेस थे। इसका एक फ्यूजन डिज़ाइन कलर वेरिएंट है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। लेदर टेक्सचर के साथ में आता है और यूनिक प्रकार के डिज़ाइन पैटर्न उसमें यूज़ किया गया है। अनफॉर्चुनेटली वो वेरिएंट मुझे नहीं मिला है। अगर मिलता तो बहुत अच्छे शॉट्स उसके साथ में शूट करता, लेकिन ये वाइट वेरिएंट है, इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा उसके कंपैरिजन में। इस हैंडसेट की यूनिक चीज़ ये है कि ये कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, वो भी 1.5K रेजोल्यूशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में भी आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और जो रिस्पॉन्स है ये भी काफ़ी स्मूथ है। पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो 1.5K रेजोल्यूशन, एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। ये डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में भी आता है। पिक्चर क्वालिटी एकदम अमेजिंग है, और जो हैंड फील है इस हैंडसेट का वो भी काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि पीछे ग्लास टाइप फील है तो ये थोड़ा सा स्लिपरी भी है, इसलिए संभाल के इसे यूज़ कीजिए। रियर साइड पर 3 कैमरास दिया हुआ है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको एक तो कैमरे का ऐप है उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, 200 मेगापिक्सल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अलावा वीडियो मोड है। मैक्सिमम आप 4K में वीडियोस शूट कर पाएंगे एट 30 FPS में, और वीडियो में आपको 2x का ऑप्शन मिलता है। फ़ोटो में आप मैक्सिमम 10x तक जूम इन कर पाएंगे। वैसे ज़्यादा जूम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वाइड एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है। पोर्ट्रेट में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आप जो अपर्चर है उससे सेट कर सकते हैं। जितना ब्लर आपको चाहिए बैकग्राउंड में उतना आप कर पाएंगे। नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये IP68 सर्टिफाइड है, पानी में सर्वाइव कर सकता है, तो पानी के अंदर भी जाके आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट कर पाएंगे। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ शूट किया था पानी के अंदर,
ये है कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि अबव एवरेज कैटेगरी का है। ज़्यादा करके सिचुएशंस में अबव एवरेज कैटेगरी के फ़ोटोज़ आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में एक्सीलेंट लेवल के फ़ोटोज़ ये शूट करके दे सकता है। और लो लाइट फ़ोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये कुछ लो लाइट शॉट्स है जो कि मैंने इसके साथ में शूट किया हुआ है। और ये है आउटडोर शॉट। अच्छे शॉट्स हैं, नॉट बैड। लेकिन ऐसा है कि ये जो रेडमी का फ़ोन है, इसके साथ में मैं बहुत ही बढ़िया स्मार्टफ़ोन का रिव्यू कर रहा था साइड बाय साइड, और वो फ़ोन है Vivo X100 Pro। उसकी जो कैमरा क्वालिटी है अलग ही लेवल की है और उसके सामने ये कुछ नहीं है। इनफैक्ट प्राइसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जब आपके पास कोई अच्छा फ़ोन होता है तो इतना मज़ा नहीं आता है इस फ़ोन के साथ में, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा है, नॉट बैड। सेल्फ़ी भी ये काफ़ी अच्छा शूट करता है। ये देखिए, ये कुछ सेल्फ़ी शॉट्स हैं और ये है कुछ अगेन लो लाइट शॉट्स। ये MIUI 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है। वैसे ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसे Xiaomi का जो HyperOS है उसका अपडेट मिलने वाला है, जल्दी मिलने वाला है। इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और 12 GB रैम है, प्लस आप एक्सपैंड कर सकते हैं रैम को, वर्चुअल रैम बना सकते हैं। मतलब कि ये 12 + 4 GB मतलब 16 GB टोटल रैम बन जाता है। इसमें डायमेंसिटी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर यूज़ किया गया है और इसका जो बेंचमार्क स्कोर है मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे स्कोर मिला तकरीबन 7,23,000 के आसपास, जो कि अच्छा है इस प्राइस में। अगर आप इस पर गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। इस पर आप गेम्स डेफिनेटली खेल पाएंगे। इनफैक्ट एंट्री टू स्कोर तकरीबन 4 लाख के आसपास का अगर आपको मिलता है कोई भी स्मार्टफ़ोन पर, उस पर भी आप गेम्स खेल पाएंगे। मतलब कि ये जो गेम्स है, काफ़ी गेम्स चल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये आपको गेम खेल के दिखाता हूँ जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। तो इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि एक तो एमोलेड डिस्प्ले और दूसरी चीज़ ये कि ये स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, तो उसके कारण भी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है या फिर जो एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है ये काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इसमें LPDDR5X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। ये 5G स्मार्टफ़ोन है। दोनों ही सिम स्लॉट्स 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। Wi-Fi 6 सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है और इसमें 5000 mAh की बैटरी है। अच्छा बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा, प्लस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। 20 मिनट में ये 100% चार्ज हो सकता है और ऑफ कोर्स इसमें NFC सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो क्या Redmi Note 13 Pro Plus 5G एक बढ़िया स्मार्टफ़ोन है? डेफिनेटली है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 29,999 रुपीज़ विथ ऑफर्स। एक्चुअली एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए एटलीस्ट एक स्मार्टफोन जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है पोको स्मार्टफोन। हो सकता है कि वो जो स्मार्टफोन है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होगा इसके कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको उसमें मिलने वाली है, इसमें नहीं है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें मिलने वाली है, उसमें नहीं है। अगेन वेट कीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सब कुछ प्राइसिंग पे डिपेंड करने वाला है। इन केस अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।